अच्छा जी फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारे नार्सिसियस फ्लावर्स अपने दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको इनका बताऊंगा भी सही कि अगर आप भी इनको अपने घर में उगाना चाहते हैं तो नार्सिसियस को किस तरीके से उगाया जाता है। सो दोस्तों, नार्सिसियस जो है बेसिकली इसको उर्दू में नरगिस के फूल कहते हैं और डैफोडिल्स भी इसका नाम है। डैफोडिल के नाम से भी ये जाना जाता है और इसके बहुत ही प्यारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। ये बल्ब फ्लावर है, यानी इसका जो नरगिस का जो बल्ब होता है वो पहले लगाना होता है और उससे ये उगता है। अभी मैंने ये अपने एक 12 इंच के ग्रो बैग में इसके 2 बल्ब लगाए थे और उसमें से अभी ये मेरे जो फूल हैं उगे हुए हैं। इस तरीके से इसके जो ये पत्ते हैं, पहले ये पत्ते ग्रो करते हैं और फिर इसके अंदर जो है ये फ्लावर्स वाली टहनी निकलती है, जिस पे इस तरीके से अभी मेरे 4 फ्लावर्स जो है वो आए हुए हैं। अभी इसके जो नर्सिसियस का बल्ब है ये थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, और जितना ज़्यादा मतलब बड़ा बल्ब हो उतना अच्छा उस पर फ्लावर्स आते हैं। और इसका जो बल्ब अगर आप लगाना चाह रहे हैं अपने घर में तो ये जो है सर्दियों का मतलब फूल है। अभी ये जो मेरे उगे हुए हैं पौधे, ये मैंने इनका जो बल्ब्स थे ये अक्टूबर के आखिर में लगाए थे और अब जाके जनवरी में इन पे जो है वो फ्लावर्स आए हैं। तो ये सर्दी में मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ओपन जगह पे पड़े रहें, इनको फ्रॉस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर इस तरीके से जैसे ही फरवरी शुरू होने लगता है तो इन पे बहुत प्यारे प्यारे जो फूल हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। इसको बल्ब को लगाते हुए ये है कि थोड़ा सा गहरा लगाना होता है, तकरीबन 5-6 इंच तक गहरा इनके बल्ब को आप लगाएं। जब किसी भी गमले में अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा इनके लिए मेरे ख्याल में बड़ा गमला यूज़ कर लिया जाए तो बेहतर रह जाता है, क्योंकि इसका बल्ब ही इतना बड़ा होता है, काफ़ी बड़े साइज़ का इसका बल्ब होता है। और फिर इस तरीके से आप देखो कि ये मैंने 2 जो है वो 12 इंच के ग्रो बैग में लगाए हैं। तो एक जो मेरा बल्ब है इस पे काफ़ी सारे ये पत्ते आए हैं, जबकि एक पे सिर्फ ये एक आया है। तो आप देख लो कि इस तरीके से मेरे ख्याल में 10 इंच के गमले में भी अगर इसका एक बल्ब लगा दिया जाए तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। और ये 10 इंच का जो गमला है ये एक बड़ा भी है, तो इस तरीके से 10 इंच के गमले में भी मेरे ख्याल में इनको लगाया जा सकता है। अभी भी नार्सिसियस के जो फ्लावर्स हैं बहुत प्यारे होते हैं, इनकी फ्रेगरेंस भी होती है बहुत अच्छी, इनकी खुशबू भी होती है धीमी धीमी बिल्कुल। तो इनको ज़रूर अपने घर में ग्रो करें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इनको ग्रो करके। और इस तरीके से इसके कुछ और कलर्स भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका फ्लावर होता बहुत छोटा सा है। अभी देखें कि ये जो फ्लावर है इतना बड़ा नहीं होता, बिल्कुल छोटे छोटे इसके फ्लावर्स होते हैं। और इनकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनकी जो खुशबू है बिल्कुल हल्की हल्की सी इनकी खुशबू होती है। और ख़ासकर जब धूप निकली हो तो उस टाइम पे बहुत अच्छी इनकी खुशबू जो है वो आ रही होती है। अभी फ्रेंड्स, ये जो नार्सिसियस का बल्ब है इस पे जब इस तरीके से फ्लावर्स आते हैं तो अभी मेरे वाला जो बल्ब है इस पे ये पहले 4 फ्लावर्स आए हैं। काफ़ी बड़े साइज़ का मेरा ये बल्ब था और अभी इसके साथ और भी बहुत सी टहनियाँ निकली हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनके ऊपर भी जो है वो इस सीज़न में फ्लावर्स आएंगे। और इसका मैं फिर अपडेट जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दे भी दूंगा कि क्या इस पे और कितने फ्लावर आए हैं और टोटल एक बल्ब पे कितने फ्लावर आए हैं। लेकिन ये जो दूसरे वाला बल्ब है इस पे क्योंकि ये सिर्फ एक ही निकला हुआ है तो इस पे तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक ही टहनी आएगी फ्लावर्स वाली। इस बल्ब पे मुझे उम्मीद है कि और भी काफ़ी सारी टहनियाँ आएंगी। इस तरीके से 4-4 जो फूल निकलते हैं एक टहनी पे, तो ये एक जो है ये जैसा कि एक है ये जो निकलती है फॉइलेज, इसमें से एक दरम्यान में से ये निकली है। तो इसके साथ क्योंकि और भी काफ़ी सारी निकली हुई हैं तो अगर इनके दरम्यान में से भी एक एक निकले तो इस हिसाब से तो फिर इस पे 10-12 फ्लावर भी आ सकते हैं, क्योंकि इस पे 5-6 जो है वो निकली हुई हैं। तो इसकी मैं अपडेट आपको जो है वो दे दूंगा। अभी नार्सिसिस के लिए जो सॉइल है थोड़ा सा ऐसी सॉइल यूज़ करें कि जो वेल ड्रेन्ड हो, बहुत ज़्यादा गीली ना रह जाए, और थोड़ी सी मॉइस्ट रखनी है जब ये ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम पे। लेकिन ये है कि बहुत गीली हो तो फिर इनके बल्ब गलने का जो है वो ख़तरा होता है, तो थोड़ी सी रेत यूज़ करनी है। एक हिस्सा इसमें जो है वो मिट्टी यूज़ करें, आधा हिस्सा कंपोस्ट और आधा हिस्सा इसमें रेत मिक्स करें, तो मेरे ख़्याल में ये इसका जो है वो बेस्ट कम्बिनेशन है। और जो ड्रेनेज होल है वो भी अच्छे होने चाहिए। तो ये जो अभी फूल हैं तो इनको अगर थोड़ा सा सनलाइट में पौधे पड़े हों तो ज़्यादा अच्छे फूल निकलते हैं, लेकिन अगर आधे दिन की भी इनको सनलाइट मिल जाए तो उसमें भी ये ग्रो कर आते हैं। तो कम से कम जो है वो आधे दिन की इनको रोशनी ज़रूर मिलनी चाहिए।
सो नार्सिसियस की जो फॉइलेज है ये भी बहुत ही अच्छा, इसका सब्ज़ कलर है, गहरा सब्ज़ रंग है, और इसमें जब इसके फ्लावर्स निकलते हैं तो ये और भी प्यारा लगता है। तो नार्सिसियस को ज़रूर उगाएं। ये एक ऐसा फूल है कि शायरों ने इस पे शायरी भी की हुई है, तो बहुत ही प्यारे फूल हैं। ये अभी मैंने गमलों में लगाया है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लगाए हैं बल्ब। इनको अगर ज़मीन में इनके ज़्यादा सारे बल्ब लगाए जाएँ, बहुत ज़्यादा जगह पे इकट्ठे लगाए जाएँ, तो और मतलब ये प्यारे लगते हैं जब सारे इकट्ठे ही ब्लूम कर रहे होते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये जो इनकी टहनी है फ्लावर्स वाली, इसको एज ए कट फ्लावर के तौर पे वेस्ट में लगा के कमरे में भी रखा जा सकता है, और ये कमरे के अंदर ही ब्लूम रहते हैं। अभी मेरे ये फ्लावर जो है वो फुली ब्लूम कर गए हैं। जब इनके बड्स बने होते हैं, यानी कि जब इन्होंने अभी ब्लूम नहीं किया होता, उस टाइम पे ही इसकी ये टहनी काट के पानी में, गिलास में या किसी अच्छे से जो बन वेस्ट सा मिलता है उसमें रख के, तो ये उधर ही फिर पानी में ही ब्लूम करते हैं, कमरे के अंदर ही आपके ब्लूम करेंगे। और 1 हफ्ते तक तकरीबन जो है ये इनके फ्लावर्स का ब्लूम रहता है, 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होते। तो इस लिहाज से काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, कमरे में सजाए जा सकते हैं और इनकी प्यारी सी खुशबू भी आती है। लेकिन ये है कि इनकी जो स्टेम्स को, जब इसको ये इनकी जो टहनी है फूलों वाली, इसको काटा जाए तो इसमें से फ्लूइड्स निकलते हैं जो कि दूसरे फ्लावर्स के लिए अच्छे नहीं होते। तो इनको या तो सिर्फ अकेला अकेला ही आप किसी जगह पे पानी में, गिलास वगैरह में या जिस चीज़ में रख रहे हैं, तो अकेले यही फ्लावर रखें। अगर बाकी फ्लावर्स इनके साथ मिक्स कर रहे हैं तो उसका फिर पहले थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लें कि इनको डायरेक्ट जो है वो काट के ना रखें, कि जो इनका फ्लूइड निकलता है वो अगर पानी में फैल जाए तो फिर दूसरे जो फ्लावर्स आप पानी में डाल रहे होंगे उनके लिए वो सही नहीं होता। अच्छा जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरे ये नार्सिसियस के फ्लावर्स अच्छे लगे होंगे। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।